हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं एनिमी सीरीज कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड सीजन 2 एपिसोड 5 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं मुकोदा को, और फैंड्रिल उससे कहता है कि वेल मुझे लगता है कि हम उस जगह पे पहुंचने वाले हैं जहाँ से मुझे बॉस का सेंस हो रहा था। तभी हम देखते हैं कि उसे देखकर डोराचन उससे कहता है कि भाई मैं तो बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता उस मॉन्स्टर को देखने के लिए कि वो किस तरीके का मॉन्स्टर होगा। एंड वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है जो कि बिल्कुल एक सांप की तरह दिख रहा होता है। तभी मुकोदा कहता है कि तुम लोग इसे मॉन्स्टर कह रहे हो, ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये तो एक बीस्ट लगता है मुझे। तभी हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो उसको स्कैन करता है एंड वो देखता है कि उसके सामने एक स्क्रीन आती है जिस पर लिखा होता है कि उसका नाम है वासुकी एंड वो एक एस रैंक मॉन्स्टर है। उसे देखकर जो मुकोदा होते हैं उसके तो पसीने छूट जाते हैं। बट तभी हम देखते हैं कि जो फैंड्रिल होता है उसे बताता है कि वेल मैं इससे पहले भी 2 बार लड़ चुका हूँ, ये मैं इससे तीसरी बार लड़ूंगा। तभी हम देखते हैं कि मुकोदा के सामने एक स्क्रीन आती है जिस पे लिखा होता है कि इस वासुकी के पास एक अटैक है पॉइजन फॉग, जिसकी मदद से वो जो एक पॉइजन फैलाता है, और अगर वो पॉइजन तुमने इनहेल कर लिया या तो वो तुम्हारे स्क्रीन से भी टच हो गया तो तुम 5 सेकंड के अंदर ही मर जाओगे। जिसे सुनकर जो मुकोदा होता है वो कहता है कि ये क्या है, क्या सच में तुमने इतने खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ाई की थी। और तभी हम देखते हैं कि फैंड्रिल से कहता है कि बिल्कुल, तुम्हें पता नहीं है कि मेरे पास प्रोटेक्शन है और ये मुझसे कुछ भी नहीं कर सकता इस अटैक से। बट हाँ, अगर ये मुझे काट लेता है तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो बस मुझे उससे ही बचना होगा। तभी हम देखते हैं कि उसकी बात सुनकर जो मुकोदा होता है कहता है कि सचमुच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इसे जीत पाओगे। बट वो कहता है कि बिल्कुल मैं इसे जीत जाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि डोरा चान और सुई भी वहाँ पे जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक होते हैं एंड वो लोग भी कहते हैं कि हम भी अपना बेस्ट करेंगे। तभी हम देखते हैं कि वो लोग फाइट करने के लिए जाने लगते हैं। बट तभी वहीं पे जो मुकोदा होता है वो पीछे की तरफ भागने लगता है एंड पेड़ के पीछे छुप जाता है और कहता है कि तुम लोग आगे जाओ, लड़ो, मजे करो, और बट मेरे को यहीं पे रहने दो। बट तभी हम देखते हैं कि जो फैंड्रिल होता है वो कहता है कि क्या यार, कितने बड़े फट्टू हो तुम, तुम्हारे पास भी तो स्किल है ना, डिफेंस स्किल, फिर तुम ऐसे क्यों डर रहे हो। बट हम देखते हैं कि मुकोदा कहता है कि फिर भी यार मुझे जान की बहुत ज़्यादा फिक्र है। देन हम फाइनली देखते हैं कि फैंड्रिल और डोरा चान फाइनली जाते हैं उससे लड़ने के लिए। एंड हम देखते हैं कि वो तीनों उस पॉइजन फैंग के अटैक से भी निकलते हैं बट उनको कुछ भी नहीं होता है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो फैंड्रिल होता है वो अपनी बिजली वाला एकदम अटैक करता है बहुत ही तेज़ी से। एंड हम देखते हैं कि उस अटैक को लगते ही जो बासुकी होता है वो बहुत ही बुरी तरीके से हिल जाता है। तभी जो सुई होता है वो एसिड अटैक करता है जिससे उसका शरीर का एक हिस्सा काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। तभी हम देखते हैं जो डोरा चान होता है वो फाइनली अपना अटैक करता है बुलेट वाला एंड उसके शरीर के बीचों बीच में एक छेद कर देता है। एंड हम देखते हैं कि फाइनली इस छेद के बाद जो बासुकी नाग होता है वो नीचे गिर जाता है भाई। एंड उसके गिरते ही हम देखते हैं जो डोरा चान होता है वो कहता है कि फाइनली हमने इसे हरा ही दिया, देखा। एंड वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो फैंड्रिल होता है वो कहता है कि वेल मुझे लगता है कि यही वो पत्थर है जहाँ से हम लोग अगले फ्लोर पे जा सकते हैं। एंड हम फाइनली देखते हैं कि जो फैंड्रिल होता है वो मुकोदा को बताता है कि तुम लोग मुझे पकड़ के रहना, वरना अगर तुम लोगों ने मुझे छोड़ दिया तो हो सकता है कि हम लोग यहाँ पर ही रह जाएं, या फिर हम में से कोई एक यहीं पे रह जाए और बाकी लोग टेलीपोर्ट हो जाएं। एंड हम फाइनली देखते हैं कि वो उस स्टोन को टच करता है। जैसे ही फैंड्रिल उस स्टोन को टच करता है वहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन मैजिक आ जाता है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि उस मैजिक के साथ वो लोग नेक्स्ट वाले अगले फ्लोर पे पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो अगले फ्लोर पे पहुँचते हैं हम देखते हैं कि अगला वाला फ्लोर बहुत ही ज़्यादा यूज होता है एंड बड़ा होता है। एंड इसे देखकर जो मुकोदा होता है कहता है कि यार ये कितना बड़ा डंजन है। अभी हम देखते हैं कि उस फ्लोर में बहुत सारे जाइंट मॉन्स्टर होते हैं। फैंड्रिल बताता है कि वेल मुझे लगता है कि इस पूरे के पूरे फ्लोर में बहुत सारे जाइंट मॉन्स्टर्स हैं। एंड हम फाइनली देखते हैं कि मुकोदा वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। एंड हम देखते हैं कि फाइनली उन लोगों को एक जगह मिलती है, यानी कि सेफ जोन, जहाँ पे वो लोग बैठ के इंतजार कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि फैंड्रिल मुकोदा से कहने लगता है कि मुझे तो काफ़ी भूख लग रही है भाई, मुझे लगता है कि हम लोगों को अब खाना खा लेना चाहिए। एंड हम फाइनली देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे बैठकर खाना खाने लगते हैं। जो मुकोदा होता है वो काफ़ी बढ़िया सा खाना बनाना स्टार्ट करता है। एंड हम देखते हैं कि वो खाने में काफ़ी बढ़िया बढ़िया वैरायटीज़ बनाता है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो उसके सारे के सारे जो फैमिलियर्स होते हैं वो वहाँ पे खाना खाना स्टार्ट करते हैं। जो डोरा चान होता है वो कहता है कि अरे वाह, लड़ने के बाद खाना खाने में तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा कमाल का लग रहा है। दैन हम देखते हैं कि फाइनली वो लोग खाना खाकर काफ़ी ज़्यादा अपना पेट भर लेते हैं। एंड उन लोगों से तो चला भी नहीं जा रहा होता है, ऐसा लगता है कि शायद वो बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं। तभी हम देखते हैं जो मुकोदा होता है वो उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि आज हम काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, तो हम लोगों को यहीं पे रुक जाना चाहिए। एंड हम देखते हैं कि फैंड्रिल उससे कहता है कि बिल्कुल। एंड वो रुकने का इंतजार ही कर रहा होता है, यानी कि सोने ही वाला होता है मुकोदा। तभी अचानक से वो देखता है कि वहाँ पे एक पार्टी आती है जिनका एक बंदा बहुत ही बुरी तरीके से घायल होता है।
एंड हम देखते हैं कि वो उसे लेके आते हैं एंड वहाँ पे लिटाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस पार्टी का जो एक मेंबर होता है वो मुकोदा से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई पोशन है जिससे हम इसकी मदद कर सके, मैं तुम्हें इसके बदले में पैसे भी दूंगा। तभी हम देखते हैं कि मुकोदा उसे एक पोशन देता है एंड फाइनली हम देखते हैं कि जैसी वो पोशन वो उसके ऊपर डालता है, वो आदमी जो होता है उसकी चोटें हील होने लगती है, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसे देखकर वो जो आदमी होता है वो कहता है कि अरे ये क्या, ये किस तरीके का पोशन था जिससे बिल्कुल ही ठीक हो गया। तभी हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो बताता है कि वेल मुझे लगता है कि शायद आपको नहीं पता बट ये एक हाई ग्रेड पोशन है। जिसकी बात सुनकर जो आदमी होता है वो कहता है कि सच में बट तुम्हारे पास ये कैसे आया। बट हम देखते हैं कि मुकोदा तो भाई उसे बिल्कुल भी नहीं समझा पाता कि उसके पास ये कैसे आया, क्योंकि आप सभी को पता है कि मुकोदा तो अजीब ही है, बिल्कुल ही वो खुद ही बनाता है सारी चीज़ें। एंड हम फाइनली देखते हैं कि जो वो आदमी होता है वो फाइनली मुकोदा को थैंक्स कहता है और कहता है कि तुमने हमारी काफ़ी मदद की है इस पोशन को देके, बट मेरे को तुम्हें इसके लिए थैंक्स के अलावा कुछ पैसे भी देने चाहिए। एंड हम देखते हैं कि वो उसे फाइनली उसके बदले में 15 गोल्ड कॉइन्स देता है। तभी हम देखते हैं कि मुकोदा उससे कहता है कि 15 गोल्ड कॉइन्स क्यों, मुझे जितना पता है इस पोशन के लिए 10 गोल्ड कॉइन्स जरूरी होते हैं। बट तभी वो आदमी बताता है कि वेल ये तुमने ठीक कहा है बट तुम्हारा जो पोशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसके लिए 15 क्या उससे ज़्यादा ही कॉइन्स बनते हैं। जिसे देखकर मुकोदा कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मेरे पास कुछ और पोशंस भी है अगर आप लेना चाहें तो, बट इसके बदले में मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तभी हम देखते हैं कि जो वो आदमी होता है वो मुकोदा को बताता है कि वेल अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि यहाँ पे जो बॉस रूम है उसके अंदर एक कमाल का मॉन्स्टर है जिसे हम कहते हैं स्प्रिंग गन, और वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। जब हम पिछली बार यहाँ पे आए थे इस फ्लोर पे तो हमने देखा था कि वहाँ पे केवल एक ही स्प्रिंग गन था, और हमने वापस से प्लान करके जब दोबारा से यहाँ पे अटैक करने के लिए आए तो हमने देखा कि यहाँ पे 3 स्प्रिंग गन है, जिसकी वजह से हमारा प्लान खराब हो गया एंड हमारी ये हालत हुई है। तभी हम देखते हैं कि मुकोदा फेंडिल से पूछता है कि क्या स्प्रिंग गन्स ताकतवर होते हैं। तभी हम देखते हैं कि फेंडिल उससे बताता है कि सचमुच में तुम्हें ये नहीं पता, जो स्प्रिंग गन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते हैं। जो यहाँ पे तुमने अभी तक जितने भी जाइंट मॉन्स्टर देखे ना वो सबसे ताकतवर होते हैं और काफ़ी ज़्यादा बड़े भी। उसकी बात सुनकर जो मुकोदा होता है कहता है कि सचमुच में ऐसी बात है। बट तभी वो आदमी उससे कहता है मुकोदा से कि वेल मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि जितना मैंने तुम्हारे बारे में सुना है तुम पक्का इससे आगे बढ़ जाओगे उस फ्लोर से। एंड हम देखते हैं कि मुकोदा कहता है कि वेल ऐसी बात है। देन तभी हम देखते हैं कि जो सुई होता है वो भी कहता है कि वेल हाँ हम पक्का यहाँ से निकल जाएंगे। देन हम देखते हैं अगले दिन का सीन। जैसे कि हम अगले दिन का सीन देखते हैं हम देखते हैं जो मुकोदा होता है वो फेंडिल और अपने सभी फैमिलियर्स के साथ आगे बढ़ने लगता है बॉस रूम के लिए। एंड जाते हुए रास्ते में वो बोलता है फेंडिल से कि क्या सचमुच में जो टेम्पेस्ट है वो जल्दी ही यहाँ से निकल गए होंगे अच्छे से। तभी हम देखते हैं कि जो फेंडिल होता है वो बताता है कि वेल मुझे तो लगता है कि पक्का वो निकल गए होंगे, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने जब सुबह का नाश्ता किया था तो वो लोग काफ़ी बढ़िया थे और साथ ही में उनका माना भी काफ़ी अच्छा खासा था, तो मुझे लगता है कि वो आसानी से यहाँ से निकल जाएंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि टेम्पेस्ट वही लोग थे, उनकी पार्टी का नाम टेम्पेस्ट था, तो सिंपली मैं बता दूं कि वो लोग मुझे लगता है कि शायद बाहर निकल गए होंगे। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही मुकोदा बॉस रूम के पास पहुंचता है वो देखता है कि वहाँ पे 3 स्प्रिंग गन्स हैं जो कि बिल्कुल काइजू की तरह लगते हैं भाई, बहुत ही बड़े। एंड उनके जैसे ही उन्होंने टोपी भी पहन रखी होती है। फाइनली हम देखते हैं कि मुकोदा को देखते ही वो अटैक करने की सोचते हैं, बट मुकोदा तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है एंड वो कहता है कि भाई मैं तो नहीं जीत सकता। बट तभी हम देखते हैं कि फेंडिल कहता है कि तो तुम यहीं पे रुको हम जाते हैं। एंड फेंडिल बहुत तेज़ी से जाता है एंड सेकंड भर में, बिल्कुल सेकंड भर में बता रहा हूँ, बस सेकंड भर में वो देखते हैं कि जो स्प्रिंग गन्स होते हैं वो हार जाते हैं। एंड मुकोदा उसे देख के कहता है कि सचमुच में मेरा फेंडिल इतना ज़्यादा ताकतवर है। एंड हम देखते हैं कि फाइनली मुकोदा जैसे ही अंदर जाता है वो देखता है कि वहाँ पे उस स्प्रिंग गन्स को मारने के बाद वहाँ पे एक मैजिक बैग निकला है। एंड हम देखते हैं कि मुकोदा उस मैजिक बैग को उठा के उसके अंदर में सभी के सभी जेम्स भरने लगता है। बट भरते हुए वो सोचता है कि अरे ये क्या, मैंने तो यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ पे चीज़ें चोरी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगता है क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया है और मैं यहाँ पे सारी के सारी जेम्स उठा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं कोई चोर हूँ। एंड वो कहता है उन सभी से कि फेंडिल मैं सोचता हूँ कि अगली वाली फ्लोर पे जब हम जाएंगी तो मैं यहाँ पे सब कुछ अटैक करूँगा, यानी कि मैं फाइट करने वाला हूँ। उसकी बात सुनकर फेंडिल कहता है कि ठीक है फिर हम ऐसा ही करेंगे। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग अगले फ्लोर पर पहुँचते हैं जो मुकोदा होता है वो उन स्प्रिंगन्स को देख के इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो अटैक करना तो छोड़ो भाई उसकी तरफ देख भी नहीं पाता और चिल्लाने लगता है कि मदद करो मदद करो। एंड हम देखते हैं कि उसके पास एक प्रोटेक्शन स्किल होती है जिसकी वजह से उसे कुछ भी नहीं हो रहा होता है उसके वार के बाद भी। बट तभी हम देखते हैं कि डोरा चान फाइनली वहाँ पे अटैक करना स्टार्ट करता है एंड उसके बाद फेंड्रिल और सुई मिल के फाइनली आगे बढ़ने लगते हैं। एंड हम देखते हैं कि वो 25 के बाद 26 फिर 27 एंड देन 28 ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं एंड फाइनली वो लोग इसी तरीके से 28वें फ्लोर तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पे पहुँच के हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो बताता है कि वेल अब हम लोग फाइनली 29 फ्लोर पे पहुँचने वाले हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि जो 29 फ्लोर पे जैसे ही वो कदम रखते हैं हम देखते हैं कि वहाँ पे आ जाता है एक बहुत बड़ा डंजन जो कि होता है पूरा का पूरा डेजर्ट का, जहाँ पे जाते ही जो मुकोदा होता है वो कहता है कि ये क्या हम लोग एक डेजर्ट में हैं, ये तो बहुत ही बुरा हुआ।
बट तभी हम देखते हैं कि जो उसके फैमिलियर्स होते हैं यानी कि फेंडिल और डोरा चान और सुई, वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अरे वाह, ये तो काफ़ी कमाल का नज़ारा है यहाँ से, और ये तो काफ़ी बढ़िया भी लग रहा है। बट हम देखते हैं कि मुकोदा की तो भाई सिट्टी पिट्टी गुल होती है उस डिजर्ट को देख के, और साथ में ये देख के कि उस डेजर्ट में एक सन भी है भाई, बिल्कुल अजीब। देन इसके बाद हम देखते हैं जो मुकोदा होता है वो फेंडिल की पीठ पे बैठकर वहाँ डेजर्ट में घूमने लगता है ताकि उन लोगों को जल्दी ही बॉस मिल सके एंड वो उसे हरा के नेक्स्ट फ्लोर पे पहुंच सके। बट हम देखते हैं कि घूमते हुए काफ़ी दिन हो जाते हैं एंड उन्हें पता चलता है कि जो ये डेजर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। एंड हमें पता चलता है कि जो फेंडिल, डोरा चान एंड सुई काफ़ी ज़्यादा मज़े ले रहे थे इस फ्लोर पे आने के बाद कि ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फ्लोर है, उन लोगों की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है एंड उन लोगों की तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लगती है कि वो लोग चलने के भी लायक नहीं रहते। वहीं सुई की हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो जाती है कि वो तो पिघलने लगती है लिटरली। तभी हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो कहता है कि वेल सुई, तुम जल्दी से मेरे इस झोले में आ जाओ ताकि तुम सेफ रहो। एंड हम देखते हैं कि सुई उसके झोले में पहुंच जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे उन्हें एक रॉक दिखाई देता है एंड वो सभी लोग उस रॉक के पास जाके बैठ जाते हैं ताकि उनको थोड़ी बहुत तो छाँव मिले। एंड तभी हम देखते हैं कि जो फेंडिल होता है वो अपना प्रोटेक्शन यानी कि एक बैरियर ओपन करता है, जिसके बाद उन लोगों को कम गर्मी लगने लगती है। बट हम देखते हैं कि जो फेंडिल होता है वो मुकोदा से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा दिनों तक इसे संभाल के रख पाऊंगा इस बैरियर को, ये जल्दी ही टूट जाएगा, उससे पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा वरना हम सभी यहीं पे खत्म हो जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि मुकोदा उसकी बात सुन के कहता है कि वेल अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि मेरे पास इन सभी चीज़ों से बचने के लिए कुछ है। एंड हम फाइनली देखते हैं कि वो वहाँ पे ग्रोसरी की शॉपिंग करना स्टार्ट करता है एंड वो काफ़ी सारे पानी की बोतलें लाता है वहाँ पे, और वो हम देखते हैं कि वो बिल्कुल एक हुडी में खड़ा होता है, ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे पिकनिक मनाने आया है और वो भी डेजर्ट में बैठ के। एंड हम फाइनली देखते हैं कि वो वहाँ पे सभी को पानी देता है पीने के लिए एंड उसके बाद वो वहाँ पे फाइनली मंगाता है आइसक्रीम, वो भी भाई तक कमाल का फ्लेवर। एंड हम फाइनली देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे आइसक्रीम खाते हैं जो सुई होती है और साथ में डोरा चानू कहते हैं कि अरे वाह, ये तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है और काफ़ी ज़्यादा मुंह में जाते ही एकदम घुल जाता है। तभी हम देखते हैं कि फेंडिल भी काफ़ी मज़े कर रहा होता है एंड उसके बाद हम देखते हैं कि खाना खाने के बाद वो लोग वापस आगे बढ़ने लगते हैं, बट रास्ते में उनकी हालत बहुत ही बुरी होती है। बट हम देखते हैं कि फाइनली उन लोगों को कई सारे मॉन्स्टर्स मिलते हैं बीच में एंड वो सभी उस सभी मॉन्स्टर्स को हराते हुए फाइनली पहुंचने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि रास्ते में जाते जाते रात हो जाती है एंड उन लोगों को एक जगह पर रुकना पड़ता है। रात होते ही हमें पता चलता है कि जो वो डंजन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एंड उस डंजन को पार करने के लिए उन्हें कुछ दिन और लगेंगे। बट हम तभी देखते हैं कि रात को मुकोदा को बहुत ही ज़्यादा ठंड लगने लगती है एंड वो कहता है कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, सुबह में गर्मी लग रही थी और अभी ठंड लग रही है। देन हम देखते हैं कि मुकोदा कहता है कि वेल मुझे लगता है कि अब खाने का टाइम हो गया है, और वो फिर से कुछ शॉपिंग्स करता है एंड हम देखते हैं कि वो अब की बार में नूडल्स मंगाता है। एंड हम फाइनली देखते हैं कि वो वहाँ पे कुकिंग करना स्टार्ट करता है एंड वो कुकिंग में कई सारे मसाले या चीज़ें डाल के हम फाइनली देखते हैं कि मीट डाल के और नूडल्स डाल के नूडल्स बनाता है एंड वो उसे खाना स्टार्ट करता है। एंड हम देखते हैं कि उसे खाकर वो सभी कहते हैं कि वाह, इसे खा के ऐसा लग रहा है कि हम लोग स्वर्ग में हैं, बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। एंड हम फाइनली देखते हैं कि इसके बाद वो लोग काफ़ी ज़्यादा मज़े से घूमने लगते हैं। तभी फेंडिल उन्हें बताता है कि वेल मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बॉस के काफ़ी ज़्यादा करीब पहुंच चुके हैं। देन हम देखते हैं कि जो वो सभी होते हैं वो रात को काफ़ी बढ़िया तरीके से वहाँ पे सो जाते हैं एंड सुबह उठते ही जाते हैं बॉस के पास एंड हम देखते हैं कि बॉस के पास जाके उस बॉस को हराते हैं एंड वहाँ पे उन्हें फाइनली मिलता है वहाँ से जाने का रास्ता। एंड हम देखते हैं कि वो लोग कहते हैं कि वेल अब हम यहाँ पे पूरे तरीके से प्रिपेयर हैं आगे वाले फ्लोर पे जाने के लिए, यानी कि इस डंजन का आखिरी फ्लोर जो है 30 फ्लोर, वहाँ पे जाने के लिए वो लोग बिल्कुल ही अच्छे से तैयार हैं। एंड हम फाइनली देखते हैं कि वो लोग वहाँ से 30 फ्लोर पे पहुँचते हैं जहाँ पे उनका इंतजार कर रहा होता है फाइनल बॉस, जिसका नाम होता है वैमोथ। एंड हम देखते हैं कि वैमोथ को देख के वो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं एंड हम देखते हैं कि जो डोरा चान होता है वो तुरंत ही जाकर उस पर अटैक करता है एंड साथ में सुई भी। बट हम देखते हैं कि उसके अटैक का उस वैमोथ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता एंड हम देखते हैं कि वैमोथ उनको जैसे ही अटैक करता है डोरा चान दूर जाके गिरता है। तभी हम देखते हैं कि जो फेंडिल होता है वो बताता है कि इसके ऊपर कोई भी साइकिक अटैक और साथ ही में कोई भी फिजिकल और साथ ही में कोई भी मैजिकल अटैक काम नहीं करेगा। बट तभी हम देखते हैं कि जो वो वहमत होता है वो अचानक से उनके ऊपर अटैक करता है, बट तभी हम देखते हैं कि वो सभी उसके अटैक से बच जाते हैं। हम देखते हैं जो फेंडिल होता है वो उन सभी को बताता है कि अगर तुम्हें इन वहमुत को हराना है तो उसके लिए तुम्हें अपने सबसे ताकतवर अटैक के साथ हमला करना होगा, वो भी इतना ताकतवर होना चाहिए कि वो इसके डिफेंस को तोड़ सके। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर सुई और डोरा चांद बहुत ही तेजी से अटैक करने लगते हैं, बट उससे भी उस वहमत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। तभी हम देखते हैं कि फेंडिल को एक तगड़ा सा आइडिया आता है एंड वो बताता है कि डोरा चांद अपनी जितनी भी ताकत है तुम्हारे पास उन सभी से इसके ऊपर हमला करो। तभी हम देखते हैं कि डोरा चांद अपनी पूरी ताकत के साथ एक बर्फ का गोला उसकी तरफ फेंकता है, जो लगते ही हम देखते हैं कि जो वो भैमुत होता है उसके शरीर से खून निकलने लगता है, क्योंकि जो वो अटैक है वो ऐसी जगह पे लगता है जहाँ पे उसका डिफेंस काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है। तभी हम देखते हैं कि जो वो वहमत होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो गुस्सा होकर एक बहुत ही
ही तगड़ा सा रे फेंकता है सीधा किसके ऊपर, मुकोदा के ऊपर। बट हम देखते हैं कि मुकोदा एक पिलर के पीछे छुप जाता है और साथ में फेंडिल भी उसके पीछे एक सीड बना देता है, जिससे हम फाइनली देखते हैं कि मुकोदा बच जाता है। वरना अगर वो नहीं होता तो आज तो मुकोदा की चटनी बन जाती, एंड जो वो फ्राइड राइस खाया खाया करता है ना, यानी कि फ्राइड चिकन, आज उसका ही फ्राइड चिकन बन जाता। एंड हम देखते हैं कि जो फेंडिल होता है वो कहता है कि वेल, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। एंड हम फाइनली देखते हैं कि जो डोरा चान होता है वो बहुत ही तगड़े से अटैक करना स्टार्ट करता है। तभी फेंडिल को एक बहुत ही तगड़ा सा आइडिया आता है, एंड वो सुई से कहता है कि सुई जल्दी से जाओ एंड उसे पूरी तरीके से एक एसिड से नहला दो। एंड हम देखते हैं कि सुई जल्दी से जाता है एंड उस वेमुथ को एसिड से नहला देता है। उसके एसिड की वजह से उसका डिफेंस काफ़ी कमज़ोर हो जाता है एंड उसके मांस पिघलने लगते हैं। बट अचानक से हम देखते हैं कि जो फेंडिल होता है वो कहता है कि वेल, ये मेरा आखिरी अटैक है एंड इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। एंड फाइनली देखते हैं कि जो फेंडिल होता है वो अपना सबसे खतरनाक लाइटनिंग अटैक करता है, वो भी बहुत बड़ा लाइटनिंग अटैक, जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली जो उनके सामने का बॉस होता है वो डिफीटेड हो जाता है, यानी कि वो उसको खत्म कर देते हैं। एंड फाइनली हमें पता चलता है, मुकोदा भी कहता है कि वेल, ये बॉस तो खत्म हो गया। तभी हम देखते हैं कि उसके खत्म होते ही वहाँ पे एक स्वॉर्ड गिरती है, यानी कि ड्रॉप आइटम एक स्वॉर्ड होता है। एंड हम देखते हैं कि मुकोदा जैसे ही उससे जाके देखता है, उसे पता चलता है कि ये एक मैजिक स्वॉर्ड है। एंड मुकोदा कहता है कि अगर बाहर डंजन के किसी को पता चल गया कि मेरे पास एक मैजिक स्वॉर्ड है तो लोगों में तो हलबली मच जाएगी। तभी हम देखते हैं जो फेंडिल होता है वो मुकोदा से कहता है कि वेल, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा भूख लगेगी इस फाइट के बाद, तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम यहीं पे खाना खा लें। बट तभी हम देखते हैं कि मुकोदा उससे कहता है कि नहीं, हमें पहले यहाँ से वापस जाना चाहिए एंड उसके बाद ही हम खाना खाएंगे। बट हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी काफ़ी ज़्यादा जिद करने लगते हैं, जिसके बाद हम फाइनली देखते हैं कि मुकोदा कहता है कि ठीक है, चलो हम यहीं पे खाना बनाते हैं और खाते हैं। एंड हम फाइनली देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो कहता है कि वेल, आज हम पार्टी करेंगे क्योंकि आज हमने यहाँ पे वेमुथ को उड़ाया है, यानी कि इस डंजन को कंप्लीट किया है उसकी खुशी में। एंड हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो काफ़ी सारी फ्राइड चीज़ें बनाता है खाने के लिए, एंड उसके बाद वो जारी जैसे ही सारी चीज़ें बनाता है, जो मुकोदा के सारे फैमिलियर्स होते हैं वो उसे खाते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और मुकोदा उन्हें देख के कहता है कि वाह, ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश है और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।